दिन भर के प्रायोजक हैं उत्कला, रिलायंस ज्वेल्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। पुलिस स्मृति सप्ताह में आरपीएफ की महिला प्रशिक्षुओं ने रूट मार्च निकालकर कराया सुरक्षा का एहसास। राप्ती तट पर बने वैकल्पिक पोखरे में पूरी श्रद्धा और पूजा पाठ के बाद भक्तों ने मां की प्रतिमाओं का किया विसर्जन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के नए कार्यालय का उद्घाटन कर चौकीदारों में कंबलों का किया वितरण। ऑनलाइन के जरिए नवनियुक्त शिक्षकों की होगी आगामी 26, 27 व 28 अक्टूबर को काउंसलिंग। एनी रेलवे बालक इंटर कॉलेज में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष बंगाली समाज की महिलाओं ने खेला सिंदूर की मंगल कामना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बीएसए ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और विसर्जन के दौरान किसी भी घटना या दुर्घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की टीम और बेड आरक्षित। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर मुख्यालय पर रेलवे सुरक्षा बल जोनल प्रशिक्षण केंद्र से आरपीएफ की महिला प्रशिक्षण में मिशन शक्ति के तहत व पुलिस स्मृति सप्ताह में रन फॉर यूनिटी और रूट मार्च कर अपनी ताकत और सुरक्षा का एहसास कराया। इसके साथ ही आम लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को भी जागृत किया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार पुलिस स्मृति दिवस को 21 से 31 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। वहीं सैयद मोदी स्टेडियम में महिला प्रशिक्षण का आईजी आरपीएफ अतुल कुमार श्रीवास्तव ने उत्साहवर्धन किया। बारे में तो ये पूरा जो आपका 10 दिन का पीरियड है, आप लोग जो लोग दिल्ली कभी जाएं तो वहाँ पे पुलिस मेमोरियल बनाया गया है चाणक्यपुरी में। वहाँ हमारा आरपीएफ का कंटिजेंट भी जाता है। उसमें सारी फोर्सेस का पीरियड है। जो कुछ दिन वहाँ पे एक एक फोर्स को हैंडओवर किया जाता है। तो आरपीएफ ने भी वहाँ पे पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया है और उसकी बड़ी सराहना हुई। तो ज़रूर उसको देखिएगा। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, बड़ौदा के पास, नर्मदा सागर डैम के पास। लग रहा है आप लोग कमांडो ड्रेस में भी याद है। तो आई एम श्योर कि जो भी कोर्सेज बचे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम इंडोर का और बाहर की कमेटी आएगी और आपका इंडोर एग्ज़ाम होगा, आउटडोर होगा।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आईजी आरपीएफ अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, जिसमें हम अपने मार्टर्स को, शहीद को श्रद्धांजलि देते हैं। इस वर्ष से 21 से 31 तक ये पुलिस मार्टर्स के लिए स्पेशल एक्टिविटीज़ और उनकी श्रद्धांजलि के लिए एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं और 21 अक्टूबर को पुलिस फ्लैग डे भी डिक्लेयर किया गया है, जो कि आर्म फोर्सेस का ही था, पहले डिफेंस का उनका फ्लैग डे होता था। इस बार पुलिस फोर्सेस का फ्लैग डे किया गया है और इसमें हम लोग जो भी हमारे पुराने शहीद जितने स्टाफ हैं उनके घर जाते हैं, उनके स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, डिबेट्स करते हैं और अपने ट्रेनीज़ और जितने स्टाफ हैं सबको अवेयर कराते हैं उनके बारे में, उन्होंने जो भी योगदान दिया है। आज ये जो हम लोगों ने कराया है ये रूट मार्च कम रन फॉर यूनिटी, तो ये लोग ट्रेनिंग सेंटर से शुरू हुए थे और यहाँ पे आए हैं, असेंबल किए हैं और ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग भी है। नवरात्र में पूरे 9 दिन विधि विधान और श्रद्धा के साथ मां की प्रतिमा स्थापित करने वाले समितियों और आमजन के लोगों ने मां की विदाई पूजा पाठ के साथ की। वहीं मां के भक्तों ने लगातार मां के जय घोष के साथ नाच गाकर प्रतिमाओं को लेकर राप्ती तट पर बने वैकल्पिक पोखरे पर पहुंचे, जहां पर मां की विधिवत आरती के बाद भक्तों ने मां की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इस दौरान नगर निगम, बिजली विभाग और पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन कराते दिखे। अब आराम से डुबा दो, डुबा के सुता दो। कहीं जाने वाला होता नहीं बता।
भैया उनको भी फोटो ले दीजिए सर। एक मिनट उनका भी ले लीजिए, चिल्ला रहे हैं। अभी इसका भी न्यूज डाल दीजिएगा। जो कांग्रेस के सहारे मोटरसाइकिल खराब है इसको मैं कर लेकर गाड़ी को कहाँ की मूर्ति है और कितने सालों से बैठा है? ये तो हम लोगों का 5 साल हुआ। माया टाकी के बगल की गली में रहता है। अच्छा। दीवान दयार मोहल्ला है। कार में लेके आए हैं आप? जी कार में लेके आए हैं। हाँ। इससे पहले कैसी बैठती थी मूर्ति? इससे बड़ी बैठती थी, कम से कम 10 फीट 8 फीट, मतलब जैसे बजट होता था सर। इस बार क्यों छोटी बैठा है? छोटी इस समय लॉकडाउन की वजह से बजट भी कम था। हर आदमी कोरोना की वजह से सब छोटा ही बैठा रहा है। अच्छा, क्या फायदा हुआ इस बार कुछ? इस समय तो बेहतर यही है कि छोटे मूर्ति से कम बजट में काम भी हो जा रहा है। आने जाने की सुविधा भी बढ़िया हो गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक तरफ कुछ फायदा ही हुआ। हाँ, फायदा ही है। कितना खर्चा हो जाता था पहले और अब? पहले में तो कम से कम 40,000 तक जाता था बजट। और अब
रेगुलर करीब 10,000 12,000 तक हो जाएगा। आखिर वजह क्या है? भैया इस साल कोरोना की वजह से हम लोग छोटी मूर्ति ही बुक किए हैं और गाड़ी ज़्यादा लेने से अच्छा है मैंने सोचा बाइक पे ही कुछ नया किया जाए अब की बार, इसीलिए मैंने ये 19वां वर्ष है, 2002 से मैं बैठा हूँ। पहले कितनी बड़ी मूर्ति थी? पहले मैं 6 फीट 7 फीट 10 फीट तक बैठा चुका हूँ। क्या फर्क क्या पड़ा है? अब की बहुत कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि पहले बड़ी मूर्ति होती थी, अब जो है हम लोग छोटी मूर्ति बैठा रहे हैं। खर्चों में क्या अंतर है? खर्चों में बहुत अंतर आ गया। छोटी मूर्ति से हमारी खर्च बच गए हैं और गाड़ी पे आ रहा है, गाड़ी का खर्च बच रहा है, बाकी जो पूजा पाठ में जो खर्च होता है वो तो होगा ही नहीं। पहले कितना लगता था और कितना खर्च? पहले 30-40 हज़ार लग जाते थे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास के साथ ही गोरखपुर के चौमुखी विकास के लिए हर तरीके से प्रयासरत हैं। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों को भी हाईटेक और सुंदर बनाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बेलीपार के पास पुलिस अधीक्षण दक्षिणी का नवनिर्मित कार्यालय बनाया गया, जिसका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा उद्घाटन कर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वहीं गांवों में तैनात चौकीदारों में कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला, क्षेत्राधिकारी खजनी बांसगांव गोला के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया, थाना बेलीपार परिसर में एसपी साउथ के लिए एक नया ऑफिस एसपी साउथ साहब ने अपने यहाँ निर्मित कराया है, जिसका उद्घाटन किया गया है। और इस एरिया में क्योंकि बेलीपार थाना शहर के नजदीक है और पूरा एरिया साउथ वाला इसी एरिया में आता है, उसकी दृष्टि में रखते हुए भौगोलिक दृष्टि से और इसका उद्घाटन किया गया है। कानून व्यवस्था और एसपी साउथ आने वाले समय में यहाँ बैठेंगे। सर आज आपके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया है? हाँ, वृक्षारोपण भी किया गया। वृक्षारोपण जनरली प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों की भर्ती काउंसलिंग को लेकर शिक्षा विभाग ऑनलाइन के जरिए प्रेरणा ऐप के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ 26, 27 व 28 अक्टूबर को काउंसलिंग प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीएसए कार्यालय पर बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह से वार्ता कर तैयारियों के संबंध में चर्चा की। काउंसलिंग के लिए कर रहे थे, हमने कहा वो रोस्टर से होगा, हमारा सब विज्ञापन पहले ही सर आपको हर एक महिलाएं 419 दिव्यांग महिला और पुरुष सब मिला के सर थोड़ी सी संख्या उसमें होनी है सर। तो अगर एक एक्सपर्ट सर चला जाता है ऐसे पूरे प्रदेश में 4-5 जनपद होंगे सर, थोड़ा आसानी हो जाएगी सर। हम ऐसा नहीं कि आउटसोर्स किया जाए किसी और को, ये बीएसए को ही करना है, अपनी कम्युनिटी को करना है और इसमें कोई ऐसा नहीं कि पहली बार कोई प्रक्रिया हुई है, पहले से हुई है सर। एक और निवेदन था सर कि हमसे जिज्ञासा है तो हमें बता दीजिए जो जनपद प्रत्येक दिन का काम दीजिएगा, आज का दिन क्या क्या करना है दीजिएगा और करिएगा। कभी भी इस तरह के क्रांतियां जिज्ञासा रखने से आप विश्वास। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया, 31,261 नवनियुक्त शिक्षकों के संबंध में है, जिनकी काउंसलिंग 27, 26, 27, 28 को होनी है और 29-30 में नियुक्ति पत्र निकलना है। तो इसी आधार पे चूँकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी है और प्रेरणा पोर्टल से, इसमें मैनुअली कुछ भी नहीं होना है। तो उसी के विषय में ये तकनीकी बातें बताई जा रही हैं कि कैसे कैसे करना है पूरी पारदर्शिता के साथ।
इसमें महिला विकलांग, पुरुष विकलांग, महिलाओं की काउंसलिंग होगी, उनको विद्यालय सेलेक्ट किया जाए, वो भी सब ऑनलाइन व्यवस्था है। किसी तरह का उसमें कोई भी माइनस में भी त्रुटि करने की संभावना नहीं है। इनका होगा साथ ही साथ रोस्टर के अनुसार पुरुषों की को विद्यालयों का आवंटन रोस्टर के अनुसार होगा और उसमें भी किसी तरह सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था है प्रेरणा पोर्टल पर, उसी पे किया जाना है और जिनको जो विद्यालय मिलेगा वहाँ जाकर के ज्वाइन करना है। और अगर कोई त्रुटि है वही बताया जाए, अगर कहीं काउंसलिंग में त्रुटि मिलती है तो उनको रख दिया जाएगा सुरक्षित, बाद में फिर जब उस पर निर्णय आएगा तब होगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जहाँ उदय होता है कला का वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में प्रसरित है ये कला की लालिमा, वो है उत्कला। यत्र उदयते रम्यता तत्र उत्कृष्यते कला। Utkala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। एनी रेलवे बालक इंटर कॉलेज में एनी रेलवे दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा आज़ादी के बाद से ही 1948 से दुर्गा पूजा का पूरे विधि विधान के साथ आयोजन किया जाता रहा है। इस आयोजन के 72वें वर्ष में भी पूरी भक्ति भावना और निष्ठा के साथ यहाँ पर भक्तों ने माँ भगवती की पारंपरिक रूप से विदाई की। वहीं बंगाली समाज की महिलाओं द्वारा आदि शक्ति माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हुए सुख, समृद्धि और शांति के लिए सिंदूर खेल कार्यक्रम का आयोजन किया। सुहागिन महिलाओं ने सबसे पहले माँ भगवती को सिंदूर लगाया, उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनके लंबे उम्र की कामना की। वहीं बंगाल समाज की महिलाओं ने भगवान विष्णु की सवारी करने वाले उल्लू की ध्वनि, उल्लूक ध्वनि निकालकर कार्यक्रम को संपन्न किया।
इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बंगाली समाज की महिलाओं ने बताया, हम लोग विगत 20 वर्षों से यहाँ पर माँ की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित होके यहाँ पर जो खुशी मना रहे हैं वो हम लोग का सौभाग्य की बात है, लेकिन ये कोरोना की वजह से हम लोग के ऊपर मास्क चढ़ा हुआ है, ये सबसे दुखद है। इसलिए माँ से ये प्रार्थना है कि हे माँ, आप ये कोरोना रूपी विकराल राक्षस को ले जाइए यहाँ से। अभी आप लोग एक दूसरे को गुलाल लगाए हैं, सिंदूर लगाए हैं, ये किस तरह की प्रथा है? ये हम लोग का सुहागिनों का वो है। ये माँ दुर्गा को जैसे बेटी को विदाई की जाती है वैसे ही जो है हम लोग उनको मतलब सिंदूर लगा के खुशी मना के मिठाई दे के माँ को जैसे विदा करते हैं उसी तरह से, और सुहागिने सबको जो है सिंदूर लगा के हम लोग उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, माँ से, माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं। जन बहुत ही अच्छा है। हम लोग बहुत सालों से यहाँ दशहरे में आते हैं, माँ को सिंदूर लगाते हैं, माँ की प्रतिमा का पूजा करते हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे। सिंदूर खेला हम लोग की बहुत पुरानी प्रथा रही है। माँ को विदाई देने के पहले हम लोग सिंदूर खेलते हैं, माँ के साथ सिंदूर लगाते हैं, एक दूसरे को सुहागिनों लोग को सिंदूर लगाते हैं। उससे हम लोग की प्रथा जैसे आगे बढ़ती रहे और सबके साथ हर्षोल्लास से हम लोग दशहरा त्यौहार मनाते हैं। ये जो आवाज़ निकालते हैं इसका क्या मतलब है? ये हम लोग के कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें ये आवाज़ हम लोग की बहुत ज़रूरी होती है, मतलब कि मस्त होता है। हाँ, कौन सी ध्वनि है ये उल्लू ध्वनि बोलते हैं हम लोग इसको। शंखनाद उल्लू ध्वनि हम लोग के प्रत्येक बंगाली प्रोग्राम में ये होता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एंड्रा इंडिया रैकेट बेनकाइजर के सहयोग से डिटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता रथ को रवाना किया गया। स्वच्छता रथ के माध्यम से बच्चों एवं समुदाय में स्वच्छता जैसे कि व्यक्तिगत स्वच्छता, घर में स्वच्छता एवं आस पड़ोस की स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहीं स्वच्छता रथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी भी आमजन को मुहैया कराई जाएगी। इस दौरान संस्था के समन्वयक रंजीत कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। शादी हो जाइए आप लोग, गाड़ी आगे बढ़ाओ, नहीं सर रुक जाइए भाई साहब। राजमंगल आ गए अब इधर गाड़ी का थोड़ा बजाई कर। हाँ ठीक बढ़ाओ स्टार्ट करो। आप हटा ली। हाँ सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया, ये स्वच्छता की रैली है एड्रा इंडिया की तरफ से और ये 3-4 दिन चलने वाली है, लगभग 1 सप्ताह, और लोगों को जागरूक करना है स्वच्छता के संबंधित। और चूँकि ये अपने हमारे विद्यालयों में भी इनके द्वारा स्वच्छता का कार्यक्रम चलता रहता है, तो इसलिए इनका ये हमारे कैंपस से इन्होंने किया है और ये विद्यालयों में इस गाँव में जा कर के स्वच्छता को जागरूक करेंगे, स्वच्छता के विषय में लोगों को बताएंगे। मूर्ति विसर्जन का दौर सुबह से ही जारी है।
जहां पुलिस प्रशासन मूर्ति विसर्जन को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है, तो वहीं दूसरी तरफ मूर्ति विसर्जन में किसी भी आकस्मिक घटना या दुर्घटना की संभावना को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तैयारियों के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। जिला चिकित्सालय और इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की पूरी टीम तैनात की गई है। साथ ही इमरजेंसी वार्ड में बेड भी आरक्षित कर दिए गए हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया। वैसे जिला अस्पताल तो किसी भी दुर्घटना या आकस्मिकता के लिए हमेशा तैयार रहता है, परंतु दुर्गा प्रतिमा का हमारा विसर्जन होना है, इसलिए सभी ईएमओज को, स्पेशलिस्ट को एक निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सब लोग ऑन कॉल मौजूद रहेंगे। कोई भी बात होती है तो अविलंब पहुंच जाएंगे। किसी का मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए और बीच बीच वो देख लिया करें कि उनका मोबाइल आउट ऑफ रेंज तो नहीं जा रहा है। इमरजेंसी में तो कितने चिकित्सक तैनात हैं? यहाँ पर 38 रेगुलर चिकित्सक तैनात हैं। इमरजेंसी में तो 7 की पोस्ट है और तैनात को 1 है, लेकिन बाकी विशेषज्ञ चिकित्सकों से काम लिया जा रहा है। कुछ बेड भी सुरक्षित किए गए हैं? बेड सुरक्षित है। सारी वार्ड मेरा पूरा पड़ा ही हुआ है। जो भी मरीज आएगा सारी वार्ड में ही जाएगा, क्योंकि वहाँ से कंफर्म होने के बाद कि कोविड पॉजिटिव है नेगेटिव है तभी वार्ड में शिफ्ट होता है। तो सारी वार्ड तो मेरा 32 बेड का तैयार है। दिन भर में बस इतना ही। और सिटी 1 की ओर से आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश, अपना भरपूर ख्याल रखें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।